Good morning, student. Today we'll see image formed by a concave mirror. Material required: concave mirror, clip, object, gum, wooden block, white paper, matchbox. Now what you have to do with this material? You have to put a candle on a block in front of the mirror, and on the other block you have to make a screen of the wooden box wrapped in white paper. Put the object in front of the mirror in different position. Move the screen in front of the mirror in such a way that image formed by the mirror is on the screen. Same as you have done in this figure 12.15. Procedure is same. But instead of convex mirror, concave mirror you have put na, and in the same activity is there. Setup is same as given in figure 12.15. You have to move the screen in front of the mirror. Image formed by the mirror is on the screen. The position, nature and size of the image of the object form in different position, and check these. What you have done, you have placed the object in between beyond center of curvature, that is beyond C. आपने आपका ऑब्जेक्ट जो है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में रखा है, तो आपको उसका इमेज कहाँ मिला? जब भी हम रेज निकालते हैं तो आप दो रेज उसमें से निकालोगे ऑब्जेक्ट से. वन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, एंड अनदर रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिवर्स इट्स पाथ. या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हो, वन रे पासिंग थ्रू द फोकस पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, and another ray passing through parallel to the principal axis after reflection passes through the focus. You always remember this, and where these two rays meet or converge, that point you will get image of the object. जहाँ पे ये दो रेज क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, कोइंसाइड होते हैं, कन्वर्ज होते हैं, उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगी? इमेज मिलेगी. इन्होंने क्या किया? दो रेज निकाले हैं. वन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस, एंड अनदर रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. और ये दोनों रेज जिस पॉइंट में मिलते हैं उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? इमेज. कैसा इमेज है? ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है. ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज आपकी उल्टी है. उल्टी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इन्वर्टेड. और ये कैसी इमेज है? डिमिनिश है. डिमिनिश का मतलब छोटी. बट ये कैसी है? रियल इमेज है. तो नेचर व्हाट यू हैव टू राइट, आपको इसमें क्या क्या लिखना है? पोजीशन आपने कहाँ रखा, इमेज कहाँ मिली? बिटवीन सी एंड एफ. नेचर एंड साइज. साइज कैसी है? डिमिनिश है. नेचर कैसा है? इन्वर्टेड है. एंड रियल है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, आपको इमेज को कहाँ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? ओ इज़ फॉर ऑब्जेक्ट. तो आपने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने के बाद एक रे आप लोगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस. अनदर रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस टू रेज कन्वर्ज एट पॉइंट बी वेयर यू विल गेट द इमेज ऑफ योर ऑब्जेक्ट. अब यहाँ से आपने एक रे पैरेलल निकाला प्रिंसिपल एक्सिस को, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से आएगा, और दूसरा रे जो फोकस से जा रहा है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. मीन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज फॉर्म बाय मिरर.
और जहाँ पे ये दो रेस कोइंसाइड होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, कन्वर्ज होते हैं, उस पे आपको क्या मिलेगी, उस ऑब्जेक्ट की इमेज। अब आपको कहाँ मिली इसकी पोजीशन, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है उसी के ठीक नीचे में। साइज़ कैसा है, सेम साइज़ है। सीधी है कि उल्टी है, उल्टी है, इन्वर्टेड है। अब आपने क्या किया, थोड़ा सा आपका ऑब्जेक्ट हिलाया, मतलब आपने पहले कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब आपने उसको बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर किया, पोजीशन आपके उसको आगे लाया। पहले आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा था बियॉन्ड फर्स्ट वाले इसमें 12.16 ए में, फिर 12.16 बी में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। अब आप आपका ऑब्जेक्ट आगे आगे लेके जा रहे हो मिरर के पास। अब आपने रखा ऑब्जेक्ट को ओ पे, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो आपको इमेज कहाँ मिली, बियॉन्ड सी। रेज आप दो ही निकालोगे, एक पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस को और दूसरा होगा पासिंग थ्रू फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे वो रेज कोइंसाइड होंगे वहाँ पे आपको अपने ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी। अब ये कैसी मिली, एनलार्ज, ये बड़ी है, इन्वर्टेड है और बियॉन्ड सी है। ठीक, अब आपने क्या किया, आपका ऑब्जेक्ट और पास ले आए मिरर के पास। पहले बियॉन्ड सी था, फिर सी पे लाए, फिर सी और एफ के बीच में रखा, अब एफ के भी आगे रखा, बिटवीन एफ एंड पोल। तो आपको इमेज कहाँ मिली उसकी, अनदर साइड। बट इसका सेम मतलब इन्वर्ट, उल्टी नहीं है, इसलिए ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है। हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि इमेज कहीं तो भी मिरर के पीछे से आ रही है, इसलिए इसको ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाया। ये वर्चुअल इमेज है, झूठी है और कैसी है, बड़ी है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है। और सीधी है, इन्वर्टेड नहीं है। इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, धीरे धीरे मिरर के पास लाया और उसकी इमेज कहाँ मिलती है उसको देखा। तो अवे फ्रॉम सी था तो कहाँ मिली आपको इमेज, पहला वाला, वेयर यू गेट द इमेज, बिटवीन सी एंड एफ। तो पोजीशन ऑफ इमेज लिखोगे बिटवीन सी एंड एफ। नेचर ऑफ इमेज कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसे था, मैग्नीफाइड था, एनलार्ज था, इरेक्ट था, छोटा था, डिमिनिश लिखोगे साइज में। एट सी, सी पे मिली, रियल एंड इन्वर्टेड इक्वल टू ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के तो बियॉन्ड सी मिली, यहाँ पे लिखोगे बियॉन्ड सी। इमेज कैसी मिली आपको, बियॉन्ड सी जो मिली है सी में, एनलार्ज मिली है, इन्वर्टेड मिली है। तो एनलार्ज एंड इन्वर्टेड, यू मे राइट रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एनलार्ज, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड लिख दोगे। देन एफ एंड पी के बीच में रखो तो बिहाइंड द मिरर एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, देयरफॉर इन द इट सी इट इन द मिरर। ये वर्चुअल है और मैग्नीफाइड है, ये छोटी है और बड़ी है, मतलब आईने में जो इमेज मिलती वो झूठी होती है। देन इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब ये सारे इमेजेस हमने देखे कौन क्यों मिरर के। अब कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जो कि बाहरी हिस्से में मोटा रहता है और बीच वाला हिस्सा उसका पतला रहता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इमेज दैट इज स्मॉलर, अपराइट एंड वर्चुअल। ये तो पहली बात है कि इसकी इमेज मिलती है वो वर्चुअल होती है, झूठी होती है। अपराइट का मतलब होता है जिस जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज आती है, इन्वर्टेड उल्टी नहीं आती है, सीधी आती है अपराइट। और छोटी होती है स्मॉलर। तो आप देखोगे आपने ऑब्जेक्ट रखा है इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, बल्जिंग आउटवर्ड, कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा तो आपको ऑब्जेक्ट का इमेज बिहाइंड द मिरर मिली, इसलिए बिहाइंड द मिरर मिली, इसलिए हमने उसको वर्चुअल बोला है। अपराइट है, सीधी है और स्मॉल है, छोटी है। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस स्पेरिकल मिरर। ये स्पेरिकल मिरर कहाँ यूज होते हैं। Although a convex mirror form a smaller image than the object, it form image of larger area.
हम देखते हैं कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तब हमें पीछे से आने वाले सारे जितने भी व्हीकल्स हैं मुड़ के तो हम देख नहीं सकते। तो फिर हमें पता करने के लिए आपके गाड़ी के टू व्हीलर के सामने मतलब राइट और लेफ्ट साइड में 2 मिरर लगे हुए रहते हैं। तो वो जो मिरर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पीछे वाले जो व्हीकल्स है वो कवर हो, इसलिए वो कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। That is why convex mirrors are used in cycle and automobile to enable the driver to see the vehicles behind them। आपके पीछे से आने वाले जितने भी व्हीकल्स है उसकी सारी जानकारी आपको उस आईने में मिल जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, इमेज छोटी फॉर्म और छोटी इमेज सीधी इमेज हमें कौन से मिरर में मिलती है, कॉन्वेक्स में, इसलिए दे यूज़ कॉन्वेक्स मिरर। साइकिल में और या व्हीकल में लगे हुए मिरर कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों, टू अनेबल द ड्राइवर टू सी द व्हीकल बिहाइंड देम। और वो क्या करता है, इट्स फॉर्म इमेज ऑफ लार्जर एरिया। छोटी छोटी इमेज दिखने की वजह से ज़्यादा व्हीकल्स हमें आसानी से दिख जाते हैं। कॉन्केव मिरर आर यूज इन टॉर्च सर्च लाइट टू थ्रो द लाइट टू लॉन्ग डिस्टेंस। और ज़्यादा दूरी तक आपको क्या करना है, लाइट चाहिए, तो हम लोग कौन सा मिरर यूज़ करेंगे, कॉन्केव। तो कहाँ यूज़ होता है, टॉर्च में या सर्च लाइट में। दे आर ऑल्सो यूज बाय डेंटिस्ट, या शेविंग करते समय भी आप देखोगे तो आपके यहाँ एनलार्ज इमेज मिलती है उस पर्टिकुलर पोर्शन की। तो वो जो इमेज होता है ना, वो मिरर होता है ना, वो होता है कॉन्केव मिरर। या डेंटिस्ट के यहाँ कभी आप गए होगे तो देखना उसके यहाँ मिरर लगे हुए रहते हैं, तो वो मिरर में क्या करता है, देखता है, या फिर हैंड लेंस से देखते हैं आपके दांत को, तो वो मैग्नीफाइड इमेज उनको चाहिए रहती है। दांत तो छोटे छोटे हैं सारे, पता कैसे चलेगा। तो प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए दे यूज़ कॉन्केव मिरर, जिससे हमें एनलार्ज इमेज मिलती है, बड़ी इमेज मिलती है। तो डेंटिस्ट यूज़ कॉन्केव मिरर इन टॉर्च एंड सर्च लाइट। कॉन्केव मिरर्स आर यूज़। जहाँ पे हमें छोटी इमेज चाहिए और अपराइट इमेज चाहिए तो हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे, और जहाँ पे हमें बड़ी इमेज चाहिए वहाँ पे हम लोग कॉन्केव मिरर यूज़ करेंगे। इमेजेस फॉर्म बाय लेंसेज, ये तो हो गया मिरर का, कौन सा मिरर यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं लेंस की, जो कि मैग्नीफाइंग लेंस आपने देखे होंगे, जिससे आप पेपर जला चुके हो। यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास, इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। या आप कभी घड़ी वाले दुकान के पास गए होगे तो वो घड़ी दुकानदार के पास एक ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है, क्योंकि घड़ी के जो पार्ट, रिस्ट वॉच पर्टिकुलरली बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उस पार्ट्स, कौन सा पार्ट ठीक नहीं है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो देखने के लिए जनरली दे यूज़ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा, जिसमें छोटे ऑब्जेक्ट की इमेज आपको बड़ी दिखती है। You might have also used it to observe the body parts of a cockroach or an earthworm. Lenses are widely used in spectacle. जो चश्मे लगे रहते हैं ना बेटा, उसमें क्या होता है, लेंस यूज़ होता है। टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, आपका जो कैमरा होता है उसमें भी लेंस रहता है। ए अपरेंट मीडियम कवर्ड बाय टू सर्फेसेस इज कॉल्ड लेंस। ट्रांसपेरेंट मीडियम, लेंस का यदि हम डेफिनेशन करना चाहेंगे तो ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिससे क्लियर दिखे, कवर्ड बाय टू सरफेसेस, दोनों साइड की तरफ से कैसा रहता है, वो ट्रांसपेरेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, लेंस। दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडल देन एट द एजेस, कॉन्वेक्स लेंस। जो लेंस बीच में मोटा हो उसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। एंड दोज विच फील थिनर इन द मिडल, और जो बीच में आपको पतला दिखेगा या हाथ से पतला लगेगा वो होगा आपका कॉन्केव लेंस। ठीक मिरर के अपोजिट, लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। लेंस कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और उनमें से लाइट आसानी से पास होता है। जनरली कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स, कॉन्वर्ज, CON वर्ड इज सेम। तो ये क्या करता है, सारी लाइट को कॉन्वर्ज करता है, बेंड करता है इनवर्ड, द लाइट फॉलिंग ऑन इट, इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। और दूसरा वाला जो है डाइवर्ज करता है, बेंड्स आउटवर्ड, द इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस।
कॉन्वेक्स लेंस को देखोगे आप तो कोन के जैसा फॉर्म होता है। आइसक्रीम का कोन याद रखना और कॉन्वेक्स लेंस को याद रखना। देखो आप, इसका जो कॉन्वर्ज होता है यहाँ पॉइंट पे आपको इमेज मिलेगी, और ये कॉनकेव लेंस है, ये कैसे ठीक उसके अपोजिट ये फैला देता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, आइसक्रीम कोन, कन्वर्ज, लाइट falling on it. We have seen in case of mirror that for different position of the object the nature and size of the image change. हमने देखा कि यदि हमने स्क्रीन को हिलाया, ऑब्जेक्ट को हिलाया, तो आपको जो इमेज मिल रही है वो क्या, उसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या ऐसे ही लेंसेस में होता है? इसको हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ते हैं। टिल देन